लखनऊ में एक प्रदर्शन का आपको नज़ारा दिखाते हैं और यहाँ पर प्रदर्शन इतना शोरगुल के साथ हो रहा है और कौन किसके लिए क्या कह रहा है समझ में नहीं आ रहा। धक्का मुक्की का दौर है और देखिए यहाँ पर जिस तरीके से घेर रखा गया हुआ है और आप देख रहे होंगे कि प्रदर्शन करते समय किस तरीके की धक्का मुक्की और किस तरीके से एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के दौर यहाँ पर लग रहे हैं और बराबर नारे भी लग रहे हैं। और आप देखिए नारे के बीच में एक तरफ कोई अपनी बात कर रहा है, दूसरी तरफ भारत माता की जय के नारे लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे में विरोध प्रदर्शन की मांग क्या है, अब उनकी मांग कैसे जाएगी जब भारत माता की जय के अलावा कुछ जा ही नहीं रहा है, सिर्फ भारत माता की जय। यानी कि ये कहीं ना कहीं विरोध प्रदर्शन जो लोग करने आए हैं अपनी मांगों को लेकर, उसके इतर इस तरीके का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है कि सिर्फ और सिर्फ नारे लगाए जा रहे हैं। अब वो कुछ अपनी बात भी नहीं कह पा रहे हैं और इस तरीके की जो है भारत माता की जय और कुछ नहीं, और कहा जा रहा है कि आप यहाँ से चलिए। तो ये यहाँ पर ऐसा नज़ारा भी देखने को मिल रहा है और यहाँ पर बात ही नहीं हो पा रही। उधर से जो भारत माता की जय लगाने वाले लोग हैं वो और कुछ नहीं बोल रहे हैं, सिर्फ भारत माता की जय और इशारा कर रहे हैं कि आप यहाँ से जाइए। तो इस तरीके से जो लोग अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको सीधे यहाँ से हटाया जा रहा है, उनको इशारा किया जा रहा है कि आप यहाँ से जाइए और यहाँ आपका काम नहीं है। जैसे ही वो बोलना शुरू कर देते हैं वैसे ही कहीं ना कहीं जो है उधर से नारे लगने शुरू हो जाते हैं कि भारत माता की जय। ये नज़ारा है लखनऊ के इको गार्डन का। अभी तक काकरोच जनता पार्टी के मुखिया तो यहाँ नहीं आए हैं, लेकिन जो अन्य मांगों को लेकर के नीट परीक्षा लीक से लेकर के एसआई पेपर लीक और लेखपाल भर्ती तमाम ऐसे मामले थे जहां पर इस तरीके का जो है नारा लगाया जा रहा था, वो मांग अपनी बुलंद किए जा रहे थे, लेकिन जो है विरोध हो रहा है ज़बरदस्त तरीके से। हम जानने का प्रयास भी करेंगे कि कौन माहौल ख़राब कर रहा है, ये भी जानेंगे। आरोप लगा रहे हैं ये लोग कि माहौल को ख़राब करने के लिए ये लोग आए हैं और जानते हैं कि कौन माहौल को ख़राब कर रहा है, क्यों ख़राब कर रहा है। ये भैया क्या है? ये कुछ मीडिया वाले हैं जो गलत नैरेटिव फैला के लड़कों को बदनाम कर रहे हैं। इसी तरीके की बदनामी है, फालतू छेड़छाड़ का इल्जाम लगा रहे हैं जो बिल्कुल सरासर झूठ है। अच्छा, उन्हीं का विरोध हो रहा है, उनको भगाया जा रहा है। वो सब खाली गलत नैरेटिव फैलाने आए हैं, यहाँ बदनाम करने आए हैं, प्रदर्शन को खराब करने आए हैं। आप लोग क्या करने आए थे? हम लोग प्रदर्शन में हिस्सा लेने आए हैं। एसआई का मुद्दा हमारा स्कोर कार्ड जारी करने के लिए, उसी लिए हम प्रदर्शन में आए हैं। अच्छा, आप एसआई वाले नीट वाले नहीं हैं? जी नहीं, कुछ नीट वाले हैं सर। मुझे बहुत तकलीफ होती है जब मतलब एक साल से पूरा पढ़ता हूँ, मतलब पढ़ाई के स्तर ये है सर, हर साल एक बार एग्जाम होता है और 3 सब्जेक्ट होते हैं। अगर बंदा 2 दिन भी अगर मिस कर देता है ना सर, तो उसको लगता है कि मेरा कुछ ना कुछ छूट रहा है। अगर साल भर पढ़ने के बाद में अगर एग्जाम लीक हो जाता है ना, तो अंदर सर पूरा कुछ ना कुछ छूट जाता है। और ये जो पेपर लीक हो रहे हैं ना सर, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मैं रोज़ सुबह उठता हूँ कि किस उद्देश्य से मैं कुछ करूँ, पैसा है कुछ मेरे लिए, मैं कुछ कमाऊँ। सुबह से इतना गवर्नमेंट का प्रेशर और ये जो चल रहा है, ये युवा है जो मतलब यहाँ फिर रहे हैं, ये सही में समझ में आ रहा है। जय श्री राम के नारे जैसे बार बार लग रहे हैं, ये मतलब इसमें मैं तो युवा हूँ, मैं इसलिए आया हूँ कि मैंने वो दर्द झेला है सर। मैंने 5 साल गुजारे हैं, मैंने देखा कि नीट की तैयारी कैसे होती है। अगर आपके समझ से भी कोई डॉक्टर समझ सकते हैं कितनी मुश्किलों से वो पढ़ता है, अपनी चीज़ें करता है, काम करता है और कितने दर्द के साथ में वो चीज़ें कर रही होती है। पसंद नहीं होती, बहुत तकलीफ होती है। आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं युवाओं के बारे में। ये क्यों हटाया क्यों जा रहा था इस तरीके से मीडिया कर? ये जो है ये गलत मुद्दों को उठा के क्या मुद्दे उठाए जा रहे हैं? मैं सर ज़्यादा नहीं जानता हूँ, पर ये है कि आप जान भी नहीं रहे हो, आपको समर्थन कर रहे हो। समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं विरोध कर रहा हूँ गलत चीज़ों को कि धर्म जाति को यहाँ पे ना लाओ। यहाँ युवाओं की बातें करो, केवल वो मुद्दे करो जो सरकार को वो समझ में आए, सुनाई दे उनको कि युवा परेशान है इस देश का और बहुत परेशान है। धर्म जात के जो लोग कह रहे थे कि बात न करो, वही जय श्री राम के नारे भी तो लगा रहे थे। वही तो अराजकता तो उन्हीं को तो निकालना है जो ये पहला। कहाँ निकाले जा रहे थे? आप मुझसे नीट की बात पूछ रहे हैं, एग्जाम की पूछ रहे हैं। युवा क्यों परेशान है? आज पैसे नहीं है उसका, पैसे क्यों नहीं? रोजगार नहीं है। ये पूरा सिस्टम बना हुआ है। हमारे पास गवर्नमेंट जॉब है कि हमें केवल गवर्नमेंट जॉब करनी है और जॉब भी सेट है, फिक्स है, कुछ है, ज़्यादा जॉब नहीं है और उन्हीं में लड़ाई चल रही है। युवा लगा पड़ा है। तो या फिर सरकार ऐसा करे कि और नए नए चीज़ें खोले ताकि युवा को उस चीज़ पे काम करे। लेकिन अगर कुछ नहीं कर रहा आप, गवर्नमेंट जॉब वो भी लीक कर दे रहे पेपर, तो हम करें क्या?
हम करें क्या, यही मेन मुद्दा है। बिल्कुल, तो देखिए ये मेन मुद्दा है और अपनी अपनी रेखाएं, अपनी अपनी सीमाएं तय हैं। मेरे ठीक पीछे आप देख रहे हैं ये पुलिस बल है और ये पुलिस बल ये सिर्फ यहाँ तक मुस्तैद है। वहाँ प्रदर्शन में कौन क्या कर रहा है, कौन विरोध कर रहा, कौन किसको खदेड़ रहा है, ये इनसे कोई मतलब नहीं है। ये कहते हैं परमिशन इसके आगे है, आप जो भी करिए वो परमिशन आप उस दायरे में करिए। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर जब मेन स्ट्रीम की कोई मीडिया कर्मी आता है तो उसको गोदी मीडिया कह के भी खदेड़ने का प्रयास करते हैं प्रदर्शनकारी और जय श्री राम के नारे बुलंद किए जाते हैं। तो यहाँ पर अजीबोगरीब स्थिति भी बन जाती है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि कौन किसके समर्थन में आया है, कौन क्या बात कह रहा है, ये भी यहाँ से कुछ निकल करके नहीं आ रही। अब देखिए ताली बज रही है, नारेबाजी हो रही है यहाँ पर एक तरफ और भयंकर रूप से नारेबाजी आप देख रहे हैं। और यहाँ पर कई मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन होता हुआ दिखाए जा रहे हैं। और कुल मिलाकर के महिला जो पत्रकार हैं उनकी है और महिला पत्रकार जो करने आई थी उनको कहा जा रहा है कि जो है सीधे तौर पर उनको बता दिया जाता था गोदी मीडिया। तो इस तरीके का भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखना होगा कि जो ये विरोध प्रदर्शन है ये सही दिशा में जा भी पाता है कि नहीं, क्योंकि इसका कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है। एक बड़ी स्थिति ये है कि कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है तो फिर भला कैसे ये किसके नियंत्रण में आएंगे। और जो पुलिस भारी भरकम पैमाने पर लगी हुई है इनका काम क्या है, अगर यहाँ स्थिति ऐसी कोई खराब हुई तो कैसे इसको कवर करेंगे, ये बड़ी स्थिति बन सकती है ऐसी। फिलहाल एक अजीबोगरीब स्थिति ऐसे विरोध प्रदर्शन में देखने को मिल रही है। अभी तक आपने देखा होगा जहाँ कहीं विरोध प्रदर्शन होते हैं वहाँ पर जो अपनी समस्याओं को रखने के लिए आते हैं लोग तो वो वहाँ पर अपनी आवाज़ों को बुलंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर दोनों चीज़ें देखी जा रही। एक तरफ वो भी हैं, उनका विरोध भी हो रहा है और मीडिया कर्मियों का भी यहाँ पर विरोध हो रहा है, उनको गोदी मीडिया बता करके विरोध कर रहे हैं और यहाँ पर टसन जैसी स्थिति बन जाती है बीच बीच में। फिलहाल ये दौर कब तक चलेगा ये देखना रहेगा। लखनऊ से आई इंडिया के लिए कैमरामैन अनुराग पांडे के साथ डॉक्टर पंकज सिंह गौर।